क्या वजूहत है सर कि हुकूमत को आए हुए 1 साल है, उसको कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन आइनी बहरान भी है, मुआशी बहरान से निकल नहीं पा रहे हैं, सियासी बहरान रोज़ बरोज़ डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्यों सर? फिर उसके बाद फिर ये कहते हैं कि जी हमें डर नहीं है। डर तो देखें, डर उसको होता है जो मेरिट पे आया होता है ना, उसको डर होता है यार मुझसे कोई आगे ना निकल जाए, यार मैं कर लूंगा। जो मेरिट पे हो ही ना, जिनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख ले और वो अपनी जात पे उनकी कोई जड़ ही ना हो, उनको क्या डर होगा? वो दरख्त जिसकी जड़ है, अगर आप उसको उखाड़ के कहीं और लेकर जाएंगे, उसके पत्ते झड़ेंगे या वो मुरझा जाएगा अगर उसको सही तरह नहीं होगा, क्योंकि वो जिंदा होता है, वो जीता जागता होता है। हमारे अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो हमारी हुकूमत है ये जीती जागती नहीं है, और यही चीज मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि इनके पास मॉरल ग्राउंड्स ही नहीं है कि ये हुकूमत में हो। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस के इस वक्त हम आज जहां पे हैं वो उस जगह पे हैं। ये कह रहे हैं कि हम लोग बहुत बेहतर हो गए फाइनेंशियली। देखें जी, बात की हो जाती है फाइनेंशियली बेहतर होने के लिए आपको नंबर्स देखने पड़ते हैं। अगर नंबर्स आपके हक में है तो आप फाइनेंशियली बेहतर हैं, और नंबर्स में 4-5 चीजें होती हैं जो आपने देखनी होती हैं। आज अगर हम उन नंबर्स को देखें तो ये किसी खाते में नहीं आते, ना इनका जीडीपी 1 को टच किया हुआ है, ना किसी और चीज में, और ना फिंच ने या मूडी ने किसी ने इनका CCC+ को बेहतर किया, और CCC- इज अ वर्ज ऑफ कोलैप्स। जब ये कह रहे थे ना, जब हम कह रहे थे कि यार ये आप लोग तबाह करने वाले हो, इन्होंने B+, ये याद रखें CCC+ के बाद 3 और आते हैं, फिर B+ आता है, मतलब 4 स्टेजेस बेहतर होती हैं। इन्होंने B+ से सीधा छलांग मारी है CCC- पे, उससे नीचे जाते तो वो कोलैप्स था। आज ये CCC+ पर है, सिर्फ एक कदम आगे बढ़े और ये कहते हैं हमने तो तीर मार दिया है। आप ये देख लें, इस वक्त आपके जितने भी आपके लार्ज स्केल जो जॉब क्रिएशन होती है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है। इनके दिमाग में जॉब क्रिएशन होती है कि गवर्नमेंट जो होती है ना, PIA में भर्ती कर दो, स्टील मिल में भर्ती कर दो। वो स्टील मिल जो 2008 तक प्रॉफिट कर रही थी, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उसने प्रॉफिट करना बंद कर दिया। जब इनकी हुकूमत आई तो उसको बंद कर दिया। ये इनकी गवर्नेंस है। वो PIA जो कि हमेशा लेकिन में थी, जब ये दोनों में इजाफा हो गया है, आपके दौर में 24 था, 30 हो गया है। इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है, हमारे दौर में 39 था, हमारे दौर में 39 इसके अलावा मेरी बात सुनो ना, डॉलर्स को मेंटेन किया गया है। इसके अलावा आपके स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तो क्रॉस कर गया है 100 को भी। तो आप नहीं समझते कि मौशी तौर पर मौजूदा हुकूमत ने एक ऐसे मौके से उठाया था जब डिफॉल्ट था, अब काफी बेहतर है? देखें दानी साहब, इस तरह है, जब कोई बच्चा 7 सब्जेक्ट में फेल हो रहा हो ना, उसके बाद वो 4 सब्जेक्ट में फेल हो तो आप कहते हैं कि हाँ यार बेहतर हो गया, लेकिन वो फिर भी फेल है। जो आप स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, 110,000 को इसने टच किया है, बिल्कुल टच किया है। लेकिन जब आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो आप उसका हुजम देखते हैं। जिस जमाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में जब वो 48,000 पे थी तो उसका हुजम तो था 100 बिलियन से ज्यादा का था। आज ये 110,000 है, इसको हुजम 50 बिलियन से कम है। आज भी ये जो PTI के दौर के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये आज 25,000 या 23,000 या 24,000 पे होना चाहिए उस रेशियो के लिहाज से। तो हाँ, उसके नंबर्स बढ़ गए, लेकिन उसका हुजम उसका आधा है जो PTI के जमाने में था। अच्छा सर, इंटरेस्ट रेट देखें ना, ये इंटरेस्ट रेट 3.25 पे आ गया है, ये 13-12 पे आ गया है, 24 से नीचे गिर के। उसके बाद इन्फ्लेशन है जो 3.25 पे आ गया है। ये कामयाबी माने ना सर, क्यों नहीं मानते? सर जी देखिए मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि चीजें बेहतर हुई हैं। मैंने कतन ये नहीं कहा कि चीजें बेहतर नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं आज भी कंपैरिजन करूं हर चीज का आज कंपैरिजन करूं फ्रॉम द डे ये लोग आए थे, और ये याद रखें 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ये चौथा बजट दे रहे होंगे इस मुल्क को।
और ये आज भी उससे पहले वाले बजट से जिस वक्त ये आए थे उससे बुरी हालत में है, हर कैटेगरी में उससे बुरी हालत में है। तो क्या ये इन्होंने बेहतर किया? बिल्कुल, ये इतने नीचे गिर गए थे खड्डे में, उससे ये 4-5 फुट ऊपर आ गए हैं। माना है कि इन्होंने इंप्रूवमेंट किया। अगर इसको लेकिन सर मैं यहाँ पर क्योंकि जाना है मुझे, सैर कामरान के पास भी एक सवाल है कि मौशी इस्तेहकाम की जिम्मेदारी सियासी इस्तेहकाम पे होती है और आप लोग मौजूदा हुकूमत को दम नहीं लेने देते हैं। मुसलसल सियासी, वो कहते हैं कि ये लोग हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम ला रहे हैं पीटीआई वाले, जिसकी वजह से जाहिर है कि हमारे लिए मुश्किलात हो रही हैं। देखिए इस तरह है दानिश साहब, आप मेरी बात छोड़ें, ये जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इनको एक दफा खड़े होकर देखना चाहिए कि इनका डेमोक्रेसी से मतलब क्या। इनसे डेफिनेशन पूछ ले, डेमोक्रेसी कहते किससे हैं? क्योंकि तो जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक की देखती है,